Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do acute liver failure. ठीक है, अब acute liver failure में हमारे पास बेसिकली होता क्या है ना कि acute मतलब कि सडन ऑनसेट है, और लिवर फेलियर जो लिवर के फंक्शंस हो जाते हैं ना वो डिटोरिएट हो जाते हैं, मतलब सडनली आपके जो लिवर के फंक्शंस हैं ना वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लाइक एक्यूट लिवर फेलियर में होता क्या है ना, ये सडन ऑनसेट तो है लेकिन ऐसा होता है कि आपका एक इनिशियल इंसल्ट होता है। ठीक है, विद इन लाइक 28 डेज आपका एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, इनिशियल इंसल्ट कैसे कहते हैं, मतलब आपका कोई इनिशियली कोई सिम्टम आया है, ठीक है, और विद इन 28 डेज जो है पेशेंट वो एक्यूट लिवर फेलियर में गया और फिर इसके बाद जो है वो पेशेंट मर गया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी टाइप्स होती हैं बेसिकली हमारे पास जो एक्यूट लिवर फेलियर होता है ना, इसकी टाइप्स होती हैं। एक इसमें हाइपर एक्यूट होता है, एक इसमें एक्यूट होता है और एक इसमें सब एक्यूट होता है। ठीक है, अब जो हाइपर एक्यूट होता है ना, इसमें देखो हेडिंग्स मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, एक इसमें क्या हुआ है कि लाइक हाइपर एक्यूट है विद इन 7 डेज हो रहा है, लाइक 7 डेज के से कम डेज में हो रहा है। ठीक है, इसमें सेरेब्रल एडेमा भी होता है। ठीक है, इसमें सेरेब्रल एडेमा और हेपेटिक एनकेफेलोपैथी दोनों होती हैं। ठीक है, और इसकी कॉज क्या होती है हाइपर एक्यूट की, हाइपर एक्यूट में पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो सकती है, विटामिन ए और विटामिन ई हो सकता है। ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो सकता है। ठीक है, फिर एक्यूट जो होता है ना वो हमारे पास, ये तो 7 डेज में हाइपर एक्यूट हो रहा था ना, अब जो एक्यूट होता है वो 8 to 28 डेज में होता है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास सेरेब्रल एडेमा होता है और इसकी हमारे पास जो कॉज है दैट्स दी क्रिप्टोजेनिक या हमारे पास ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, और जो हमारे पास सब एक्यूट है ना वो हमारे पास होता है 29 डेज से लेकर 12 वीक के बीच में। ठीक है, और ये इसमें सेरेब्रल एडेमा भी नहीं होता। ठीक है, और इसकी कॉज में क्रिप्टोजेनिक एंड ड्रग्स हो सकती हैं। ठीक है, अब कॉजेज़ को हम सेपरेटली भी कर लेते हैं। वायरल हेपेटाइटिस है जिसमें हेपेटाइटिस ए है, आपका बी आ जाता है, आपका डी आ जाता है, ई आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ड्रग्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास पैरासीटामोल है, हेलोथेन है, इसके अलावा पैरासीटामोल, हेलोथेन, एंटी टीबी ड्रग्स हो गई, हर्बल मेडिकेशन वगैरह हो गई। ठीक है, इसके अलावा क्रिप्टोजेनिक में वायरल, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस अदर देन ए एंड ई। ठीक है, फिर इसके बाद मशरूम टॉक्सिसिटी है। ठीक है, जिसमें आपका अमीता फैलाडोइज आ जाता है। ठीक है, फेलोइडिस। ठीक है, और मेसेलिनियस में आपका जो है विल्सन्स डिजीज़ आ गया, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, बेडसेरी सिंड्रोम वगैरह हो गया, शॉक हो गया। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, वायरल इन्फेक्शंस हैं, ड्रग्स है, क्रिप्टोजेनिक है, मशरूम है और मेसेलिनियस है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, देखो क्लिनिकल फीचर्स में ना सबसे पहले जो एक्यूट लिवर फेलियर का पेशेंट होता है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था विद इन 7 डेज जो होता है ना वो हाइपर एक्यूट होता है ना, एक 7 डेज में पेशेंट को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी भी होगी। ठीक है, इसके अलावा सेरेब्रल एडेमा वगैरह होगा और पेशेंट जो है विद इन 7 डेज, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस से पेशेंट 7 डेज में मर जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और उसमें सेरेब्रल एडेमा हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या चीज़ें होती हैं, एक आपका इसमें मेनली आपको नज़र आता है दैट्स दी सेरेब्रल एडेमा, एक आपको नज़र आता है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। ठीक है, अब बाकी क्लिनिकल फीचर्स जब आप देखोगे, जनरल फीचर्स जो है ना, उसमें पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, वीकनेस वगैरह होती है। जॉन्डिस मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी ये फीचर्स आते हैं ना, ठीक है, कि पेशेंट का जॉन्डिस डेवलप ही नहीं होता और पेशेंट जो होता है वो मर चुका होता है। ठीक है, और बाकी उसकी स्मेल्स जो उसकी स्मेल है माउथ से, उससे जो है वो स्मेल आ रही होती है बेसिकली NH3 की, अमोनिया की, दैट्स बिकॉज ऑफ दी क्योंकि मेटाबॉलिज्म बेसिकली नहीं हो पा रहा होता है, जिसको हम फिट और हेपेटिकस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और ये किसकी वजह से होता है, बेसिकली हमारे पास अमोनिया और जो हमारे पास एक लिवर के डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डाईमिथाइल सल्फेट, उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में देखो, अगर पेशेंट को ना हमारे पास सेरेब्रल एडेमा है ना, ठीक है, सेरेब्रल एडेमा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो उसकी वजह से आपकी नर्व्स कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब नर्व कंप्रेस होंगी, नर्व पल्सेस होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से पीपल जो होगा वो एबनॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मली रिएक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पीपल जो होगा वो हमारे पास फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पेशेंट में
हाइपरटेंसिव एपिसोड्स आएंगे, हार्ट रेट उसका कम होगा, इसके अलावा पेशेंट में फिट्स हो सकते हैं, पेपिल एडेमा वगैरह हो सकता है। ठीक है, क्या है कि फेरेबल एडेमा है, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो नर्व पल्सेस होंगी, पीपल जो है वो एबनॉर्मली रिएक्टिंग हो जाएंगे, फिक्स हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, पेपिल एडेमा हो सकता है, फिट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है पेशेंट को तो उसमें हमारे पास 4 ग्रेड्स आ जाते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, ग्रेड 1 में पेशेंट की जो है वो पुअर कंसंट्रेशन होगी, मेंटेशन जो है वो भी पुअर होगी, बोल भी नहीं पा रहा होगा, और पेशेंट जो होगा उसकी स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। ग्रेड 2 में जो होगा पेशेंट जो होगा लेथार्जिक होगा, कन्फ्यूज़ होगा और एग्रेसिव होगा। ग्रेड 3 में हमारे पास पेशेंट कन्फ्यूज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा होगा स्टिमुलस पे। ठीक है, और ग्रेड 4 में बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे पा रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब एक्यूट लिवर फेलियर की आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हो ना, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपकी जो है वो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, फिर प्रोग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक में क्या करते हो, देखो डायग्नोस्टिक में अगर आपका हेपेटाइटिस बी आपको लग रहा है ना, तो आपके हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन देख लोगे, फिर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी वगैरह, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें देख लोगे। ठीक है, फिर इसके अलावा हेपेटाइटिस ए अगर आपको लग रहा है तो एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस देख लो, एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस देख लो, एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस, ये सारी चीज़ें देख लो। ठीक है, इसके अलावा एप्शन बार वायरस, साइटोमेगाला वायरस, इनके जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो देख लो, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर कॉपर का लेवल जो है वो विल्सन्स डिजीज़ है तो कॉपर का लेवल देख लो। ठीक है, कॉपर में आप सेरेब्रोप्लाज्मिन का लेवल देख लोगे, सीरम में कॉपर का लेवल देख लोगे, यूरिन में कॉपर का लेवल देख लोगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करोगे जिसमें आप कैसे फिशर रिंग्स वगैरह देख लेते हो। ठीक है, इसके अलावा ऑटो एंटीबॉडीज़ देख लेते हो, इसमें आपका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। अल्ट्रासाउंड कर लोगे, डॉपलर कर लोगे, सही है, डॉपलर आप हेपेटिक वेन का बेसिकली देखते हो ना कि उसमें आपका ब्लड जो है फ्लो ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। फिर ये तो आपकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है। आप प्रोग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है ना, तो प्रोग्नोस्टिक में आप पीटी देखोगे, जो आपका ज़्यादा होगा, बिलिरुबिन का लेवल जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा हो चुका होगा, फैक्टर 5 का लेवल जो होगा वो कम होगा, AST LT रेस्ड होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ट्रांसजुगुलर रूट्स जो है उससे बायोप्सी करोगे। ठीक है, इससे कभी भी आप परक्यूटिनियस लिवर बायोप्सी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लिवर जो होता है वो कंप्रोमाइज़ होता है, थोड़ा बहुत और छड़ोगे और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है एक्यूट लिवर फेलियर में, एक तो आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देनी है माइल्ड केसेस में। ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में यही है कि जो फीचर्स हैं उसको आपने कंट्रोल करवाना है। ठीक है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है उसकी ट्रीटमेंट दे दो, सेरेब्रल एडेमा उसकी ट्रीटमेंट दे दो। ठीक है, इसके अलावा पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी है उसकी एंटीडोट एंड एसिटाइलसिस्टीन दे दो। ठीक है, इसके अलावा फुलमिनेंट हेपेटाइटिस है तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द मोस्ट important step that should be taken. ठीक है, that's it, we're done with the acute liver failure. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।